वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के खूबसूरत प्यारे सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ। ये प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शेयर करती हूँ। आज भी अपने तमाम बहन भाइयों के लिए खूबसूरत सी बात आप लोगों के साथ एक वजीफ़ा शेयर करने आई हूँ। पहले तो मैं आप सब लोगों को, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं और हम सब का नया साल मुहर्रमुल हराम है। तो आप सब लोगों को मुहर्रम का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और हमें ये चाहिए कि मुहर्रम का जो महीना है उसे इंतहाई सादगी के साथ गुजारें, इंतहाई उसके अंदर नवाफिल अदा करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इसमें शहीद किए गए थे। और वाक़या करबला, जैसे कि हम सब मुसलमानों को पता है, ना कि कभी ये सोचें कि नहीं शिया हैं तो शिया गुजारेंगे ये अफ़सोस के दिन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं और उनकी पूरी आल को मानने वाले हैं। तो वाक़या करबला हमारे लिए भी एक दुःख का वक़्त है, उसको महसूस करना ज़रूरी है। ये शिया सुन्नी का किसी भी किस्म की बात करना मैं ज़रूरी इस वक्त नहीं समझती, लेकिन हमें ये पता है कि उस गम में हम भी शरीक हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि मुहर्रम का महीना आता है, हमारे साल के नए दिन होते हैं। तो नया दिन और नया साल जो हमारा लगता है, तो तमाम हम मुसलमानों को चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में नहूसत ना रहे, हमारे घर में साला साल रिज़्क़ की बरकत रहे, हमारा घर हर बुरी नज़रों से महफूज रहे, हमारे घर में किसी भी किस्म की नाचाकी ना हो, हमारे घर के अंदर मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी ना हो, हमारे घर के अंदर किसी भी किस्म की परेशानी, कोई भी बलायात ना हो जिसकी वजह से हम घर वाले परेशान हो। तो आज मुहर्रमुल हराम के महीने में, और जैसे ही आप चांद देख लें तो आपने क्या करना है। देखिए, जो मैं आपको इस वक्त वजीफा बताने जा रही हूँ ना, उस वजीफे पे हर साल हम खुद भी अमल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक, देखिए छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटी मोटी चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह ताला बड़ी परेशानियों से, बड़ी मुश्किलात से हम सबकी हिफाजत करता है। तो आपने क्या करना है, आपने 130 मरतबा अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी अदा पढ़े और फिर उसके बाद 130 मरतबा आपने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतहाई तवज्जो के साथ, इंतहाई यकसुई तवज्जो के साथ पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि आपका एक एक हुर्फ इस वक्त अल्लाह पाक सुन रहा है। जब आप 130 मरतबा मुकम्मल कर लें, तो मुकम्मल करने के बाद फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से पूरे साल की बलाइयात से, बीमारी से, परेशानियों से पनाह मांगे, तो बेशक अल्लाह ताला ज़रूर उसको दूर करेगा। अल्लाह ताला से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारा रिज़्क़ वसी रहे, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते रहना। तो इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आपके रिज़्क़ में बरकत रहेगी। और इसके अलावा एक और है कि आप लोग एक पर्चे के ऊपर 130 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख लीजिए। उसको प्लास्टिक कोडिंग करवा कर दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की बलाइयात आपके घर में दाखिल नहीं होंगी, कोई आसेब आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया है, जो तरीक़ेकार बताया है, उस पे अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला साला साल आप बीमारियों से, परेशानियों से महफूज रहेंगे। किसी भी किस्म की रिस्क की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। और हमें चाहिए कि हम इस महीने के अंदर कसरत से नवाफिल अदा करें, हम कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें। जब हज़रत इमाम हुसैन की जब गर्दन तन से जुदा करी, तब भी वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो जब वो कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? तो हमें उनकी याद में,
اور اللہ نے جو ہمیں خوبصورت کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نازل کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور یہی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی موت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت اور رسوائی کی موت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب ہماری زندگی اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں اور ہمیں موت آ رہی ہو تو ہمارے لب پر بھی اللہ کا کلام جاری رہے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہماری روح نکل رہی ہو، تو ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، اس چیز پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے کہ ہم نے جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم نے ایک اللہ کو مانا، اللہ کو منانے کی کوشش کی، تو بے شک آگے کے معاملات بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی بات آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے نئے ٹائم پہ خوبصورت کسی ویڈیو کے ساتھ یا کوئی خوبصورت سے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔